Good morning students. Today now we start EVS chapter number 16. Our national symbols. हमारे नेशनल सिंबल्स जो हैं वो क्या हैं इंडिया के, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी स्टार्ट रीडिंग. इट इज़ अ वास्ट कंट्री. आपको पता है जो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट यानी बहुत विशाल. वास्ट मीन्स विशाल, बहुत बड़ी कंट्री है. ठीक है. इट्स पॉपुलेशन इज सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के सेकंड नंबर, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे है. ठीक है. दूसरे नंबर पे जो है पॉपुलेशन के बिहाफ पे जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आती है. इट इज़ बिहाइंड चाइना. इसके जो पीछे है वो कौन सी कंट्री है? चाइना. इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ मोर देन 100 करोड़. 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी. फॉर सेंचुरीज इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल. काफ़ी सदियों तक, सेंचुरी तक जो है, आपको पता है अराउंड 200 ईयर्स तक जो है वो ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया, शासन किया. इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया को फ्रीडम कब मिली? 15 अगस्त 1947. नेशनल फ्लैग. अब हम अगर नेशनल फ्लैग की बात करें, आर नेशनल फ्लैग इज़ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. आपको पता है हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो क्या शेप है उसकी? इट इज़ रेक्टेंगुलर शेप. इट हैज़ द रेशियो ऑफ द विड्थ टू लेंथ ऑफ द फ्लैग 2 to 3. ठीक है. जो उसका रेशियो है विड्थ और लेंथ का वो क्या है बेटा? 2 to 3 है. द फ्लैग हैज़ 3 कलर इन इट. आपको पता है हमारी जो फ्लैग है उसमें कितने कलर हैं? 3 कलर्स हैं. ऑल आर इन हॉरिजेंटल बैंड. सभी जो है हॉरिजेंटल बैंड है एक तरीके से. ठीक है. एंड एट द टॉप इट हैज़ सैफरन कलर. टॉप पे जो कलर है वो कौन सा है? सैफरन. इन द मिडल वाइट कलर एंड एट द बॉटम यानी नीचे कौन सा? इट हैज़ ग्रीन कलर. सिंस इट हैज़ 3 कलर्स वी ऑल्सो कॉल इट ट्राई कलर. इसमें 3 कलर्स है हमारे फ्लैग में, नेशनल फ्लैग में, इसीलिए इसको ट्राई कलर बोलते हैं. एंड ऑल दीज कलर्स हैव देयर ओन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस. ठीक है. हर एक कलर का जो भी कलर्स हैं, लाइक आपका सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, जो आपके फ्लैग में कलर मेंशन है, इन कलर्स का अपना मीनिंग है एंड सिग्निफिकेंस यानी महत्व है. फॉर एग्जाम्पल सैफ्रन कलर जो है वो क्या प्रेजेंट करता है? इट इज़ द सिंबल ऑफ रिनंशिएशन. रिनंशिएशन मीन्स त्याग, वैलर यानी वीरता, एंड सेक्रीफाइस. जो सैफरन कलर है, जो आपका सैफरन कलर है वो किसका सिंबल है? ये आपका त्याग, वीरता, वैलर मीन्स वीरता, एंड सेक्रीफाइस जो है बलिदान. ठीक है. ये प्रेजेंट करता है. यानी हमारे इंडिया में जो है वो, इंडिया के लोगों में क्या है बेटा? त्याग, वैलर मीन्स वीरता, एंड सेक्रीफाइस बलिदान. ठीक है. उसको रिप्रेजेंट करता है. वाइट कलर रिप्रेजेंट ट्रूथ एंड पीस. सच्चाई को, सच को, और पीस यानी शांति को रिप्रेजेंट करता है. दिस इंस्पायर एवरी इंडियन टू बी ट्रूथफुल, प्योर एंड सिंपल. जो इंस्पायर करता है इंडियन पीपल को ट्रूथफुल, कि हमेशा सही रहो, मतलब कि ट्रूथफुल यानी हमेशा सच्चे बने रहो, प्योर एंड सिंपल. इंडियन पीपल जो है वो उनको इंस्पायर करता है कि हम, और जो आपका इसका क्या, ये जो सिंबल, जो कलर है वाइट कलर, ये क्या? सच्चाई को यानी ट्रुथ को, एंड पीस यानी शांति का प्रतीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है. एंड ग्रीन कलर रिप्रेजेंट लाइफ, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी. फर्टिलिटी यानी ग्रो करना. ठीक है. फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है. इट ऑल्सो स्टैंड फॉर फेथ एंड स्ट्रेंथ. फेथ मीन्स विश्वास और स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है. ठीक है. द विड्थ ऑफ ईच बैंड ऑफ द कलर इज द सेम. जो विड्थ है, जो चौड़ाई है फ्लैग के हर एक कलर, तीनों कलर की, 3 कलर्स की, वो क्या है? सेम है. इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग देयर इज अ व्हील. आपको पता है जो फ्लैग है हमारा, उसमें सेंटर में क्या होता है? जो व्हाइट कलर वाला जो बैंड है उसमें क्या होता है? एक व्हील होता है. ठीक है. It is the navy blue in color and has 24 spokes. इसके अंदर ये जो है ब्लू, इस नेवी ब्लू कलर का होता है, इसके अंदर 24 स्पोक्स होती हैं. This suggests and inspire us to move forward and lead to nation progress and prosperity. ठीक है. इसमें 24 स्पोक्स यानी तिल्ली, स्पोक्स मीन्स होता है तिल्लियाँ. ठीक है.
दिस सजेस्ट एंड इंस्पायर अस टू मूव फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमें इंस्पायर करता है। लीड टू द नेशन का यानी नेतृत्व करने के लिए। टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, अपने देश की समृद्धि और उसकी प्रोग्रेस के लिए हमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए सजेस्ट करता है, इंस्पायर करता है। क्योंकि जैसे व्हील जो है आपने देखा है किसी पहिया मूव करता रहता है, वैसे ही हमें भी वो आगे बढ़ने की ओर मूव करने के लिए इंस्पायर करता है, ठीक है, ताकि हम अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने नेशन की क्या कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें, ठीक है, उसकी प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि कर सकें, हमारे देश का विकास, डेवलपमेंट हो। वी रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑन नेशनल फेस्टिवल्स it is hosted with the great honor. when the flag is hosted we salute it। आपको पता है जो आपके नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं जो है उस समय हमारा फ्लैग होस्टिंग होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं अपने फ्लैग को। एंड जनरली द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे एंड प्रेसिडेंट ऑन द रिपब्लिक डे। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंस डे में जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो होस्ट करते हैं, फ्लैग को फहराते हैं, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट कब, रिपब्लिक डे में होस्ट करते हैं फ्लैग को, ठीक है, यानी फहराते हैं। नेक्स्ट नेशनल एंथम। एवरी कंट्री हैज इट्स नेशनल एंथम, हर कंट्री का अपना एक नेशनल एंथम होता है। जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। आर नेशनल, आपको पता है इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो क्या है बेटा, जन गण मन। Our national anthem was written by the famous poet रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था हमारा नेशनल एंथम? पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। एंड टैगोर was awarded नोबेल प्राइज फॉर his contribution टू लिटरेचर। उनके जो लिटरेचर में जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसके लिए उनको किससे वो क्या अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, उन्हें दिया गया था, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया था उन्हें। एंड वी रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, हमें अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेन एवर द नेशनल एंथम इज संग इट इज आवर ड्यूटी टू स्टैंड अप एंड ज्वाइन दी कोर्स। आपको पता है जब भी नेशनल एंथम सुनाई दे या गाया जाए तब हमें स्टैंड हो जाना चाहिए, हमारी जो ड्यूटी बनती है कि हमें खड़े होना चाहिए और कोर को ज्वाइन करना चाहिए। Thus we stand at attention while singing the national anthem। जब भी हम नेशनल एंथम को सिंग करें तो हमें अटेंशन की पोजीशन में खड़े रहना चाहिए। द टाइम ऑफ नेशनल एंथम मस्ट नॉट एक्सीड 52 सेकेंड। जो टाइम है नेशनल एंथम का 52 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नेशनल सिम्बल्स, क्या क्या नेशनल सिम्बल्स हैं? इंडिया हैज़ अ नेशनल सिम्बल। इंडिया के जो है नेशनल सिंबल्स, इंडिया हैज अ नेशनल सिंबल्स। दिस सिंबल इज टेकन फ्रॉम अशोका's पिलर एट सारनाथ, ठीक है, अशोका पिलर जो है कहाँ पे, एट सारनाथ। द सिंबल हैज 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। इट वी go into actuality। There are 4 lines on the pillar। आपको पता है कि पिलर जो है सत्यमेव जयते का, ठीक है, ये भी एक नेशनल सिंबल है जो इसमें कितने 4 पिलर्स की तरफ ये हमें क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब कि डायरेक्शंस के लिए ये इसके थ्रू क्या बताया गया, 4 डायरेक्शंस बताई गई हैं। बट द फोर्थ एक्चुअलिटी देयर आर 4 लाइन्स। इसके अंदर 4 लाइन्स होते हैं ऑन द पिलर। एक पिलर होता है उसके ऊपर 4 लाइन्स जो हैं वो बने हुए हैं। बट द फोर्थ वन इज हिडन बिहाइंड द फ्रंट लाइन। जो 4th लाइन है आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन्स नजर आ रहे हैं, बट जो 4 लाइन है वो इसके बैक साइड में, ठीक है, इसके बिहाइंड है। देयर इज ऑल्सो अ व्हील बिलो द लाइन। आप देख रहे हो यहाँ पे एक व्हील भी बना हुआ है। दिस व्हील इज ऑल्सो इन द नेशनल फ्लैग, जो हमारे नेशनल फ्लैग में भी शो होता है हमें, ठीक है। देयर इज अ हॉर्स स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हील। और इसके लेफ्ट साइड में हॉर्स जो है वो ड्रॉ हो रखे हैं। देख रहे हो आप लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में क्या है, लेफ्ट साइड में हॉर्स जो है वो ड्रॉ हो रखा है। एंड वाइल देयर इज ऑल्सो बुल ऑन द राइट साइड। और राइट साइड में बुल, लेफ्ट साइड में हॉर्स एंड राइट साइड में बुल। ऑल द सिम्बल्स आर मीनिंगफुल। हर सिंबल जो है उसका कुछ ना कोई अर्थ होता है, मीनिंगफुल होता है, ठीक है। द लाइन रिप्रेजेंट द मेजेस्टी,
यानी मेजेस्टी मीन्स होता है बेटा ऐश्वर्य एंड पावर। जो लायन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐश्वर्य एंड पावर को, यानी कि आपको पता है ना, जैसे लायन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली एनिमल माना जाता है, पावरफुल एनिमल के वे में हम देखते हैं उसको। तो जो लायन यहाँ पे है, जो लायन है वो किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, मेजेस्टी एंड पावर का। द हॉर्स रिप्रेजेंट एनर्जी एंड स्पीड। जो हॉर्स ड्रॉ हो रखा है वो एनर्जी एंड स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हॉर्स के अंदर कितनी एनर्जी होती है, स्पीड होती है। अगेन द बुल हैज सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ड वर्क। और बुल जो है जो बुल है उसका क्या मीनिंग है, ये हार्ड वर्क का महत्व प्रतिनिधित्व करता है, कि जैसे बुल है वो खेत जोतने में, जब हम एग्रीकल्चर में बुल का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। बिलो द व्हील इज रिटन सत्यमेव जयते, इट विच मीन्स ट्रूथ ऑलवेज विन्स। जो नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है कि ट्रूथ ऑलवेज विन, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। बिलो द लोटस, द लोटस इज आर नेशनल फ्लावर। आपको पता है जो लोटस है वो हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर है। द पिकॉक इज आर नेशनल बर्ड, पिकॉक नेशनल बर्ड है। एंड टाइगर इज द नेशनल एनिमल। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है बेटा ये कंप्लीट हो गया है, इसको आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। एंड इसकी जो टिक दी करेक्ट ऑप्शन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आर नेशनल बर्ड क्या है बेटा हमारा, पिकॉक। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल फ्लावर लोटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सैफरन कलर। सैफरन कलर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो वो है ट्रुथ को, ठीक है। व्हील ऑफ फ्लैग हैज डैश स्पोक्स। व्हील जो है फ्लैग में उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स, ठीक है। नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर्स। द व्हाइट कलर सिग्निफाइज ट्रूथ एंड पीस। द ग्रीन इज सिंबल ऑफ लाइफ, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। देर आर 4 लाइन्स इन आर नेशनल सिंबल। हमारे 4 लाइन्स हैं नेशनल सिंबल में। नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग इज 2:3। ओके, एंड ट्रू फॉल्स है ये सब मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू ऑल।